तो आपको क्या लगता है राम मंदिर इतनी आसानी से बन गया था? इस वीडियो में बहुत भावुक वीडियो है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ राम मंदिर का इतिहास जो था, जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए, हमारे अयोध्या के लिए बलिदान दिया है, उनके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। यहाँ की हिस्ट्री, राम मंदिर से वो जो बहुत पुरानी हिस्ट्रियां हैं, लगभग 1970 1980 या फिर उससे पहले जो हिस्ट्रियां थी, जितने भी विरोध हुए थे राम मंदिर बनने के लिए, अयोध्या में राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए जितने विरोध थे, वो सारे विरोध, सारा इतिहास यहाँ पे लिखा गया। आप यह देख सकते हैं, यहाँ पे श्री राम का ईंट भी रखा हुआ है। सबसे पहला ईंट जो श्री राम के नाम पे था वो भी है। यहाँ पे उन राजाओं का, उन मतलब जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनका चित्र है, उनके बारे में बताया गया है। बाबर के बारे में बताया गया है, हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया गया है। और ये वही दोनों भाई हैं जिन जो बजरंग दल के पहले दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने अयोध्या के लिए अपना जान कुर्बान किया था, राम मंदिर के लिए अपना जान कुर्बान किया था। वहां बाबर के भक्तों को विरोध भी देख सकते हैं। बाबर ने जब भक्तों पर गोलियां, वहां पे बम बारूद चलाए थे। फिर आप यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह को भी देख सकते हैं, उनका भी योगदान, उनका भी जो उनके भी सिख समाज के लोग थे, उन्होंने भी आके राम मंदिर के लिए योगदान दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाबा रामचरण दास एवं अमीर खली को फांसी जब दी गई थी, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। और फिर आप यहाँ पे पंडित देवी दीन पांडे का बलिदान भी यहाँ पे है, उनके बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे एक रानी है, रानी राजकुमारी है, उनका बलिदान भी यहाँ पे नीचे है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कार सेवा में घायल है जो महान अखिलेश जी सिंघल, उनका भी यहाँ पे योगदान दर्शाया गया है। ये जो है इन लोगों के बारे में ये बताया गया है कि राम मंदिर जो है इतनी, यहाँ पे आप देख सकते ईंटें भी रखी हुई हैं, जय श्री राम कौन नगर से यहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं। लगभग ये यहाँ पे डेट देख लियो, 2019 और 2013 की ईंटें हैं। और यहाँ पे 1919 की भी कुछ ईंटें, कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीर मैं देख सकता हूँ, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 20 जून 2020-19 का वीडियो वहाँ पे तस्वीर रखा हुआ है। और ये देख लीजिए श्री राम के नाम से एक ईंट रखा हुआ है, जो कि पहला ईंट बोला जाता है राम मंदिर का। और फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो जो दो भाई थे जो बजरंग दल में थे, उनका योगदान सबसे पहले राम मंदिर के लिए हिंदू समाज से आया था। वो दो भाई की तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। दोनों भाई की तस्वीरें हैं, उनके गले पे बजरंग दल नाम का एक पट्टा लगा हुआ है। और ये सारा इतिहास है। मैं थोड़ा बहुत एक दो इतिहास पढ़ देता हूँ कि बाबर ने दो अपने फकीरों से कहा था, तुम लोग के कारण ही अयोध्या की जीत सकते हैं। तुम लोग जाके अयोध्या के कुछ ऐसे राजाओं, ऐसे महंतों से बात करो और उनके कुछ ऐसे राज बाहर निकालो जिससे उन लोग को हम हरा सके, उनकी कूटनीति को हम हरा सके, और अयोध्या का जो राम मंदिर है उसे हम तहस नहस कर सकें। और बाबर अपने इस प्लान में या फिर इस षड्यंत्र में अच्छा मतलब सक्सेस भी हो गया था। उसने बहुत लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया, अयोध्या में हिंदुत्व के खिलाफ हिंदुओं को लड़ाया, और बहुत लोगों के अंदर कूटनीति भर दी कि अगर आप हिंदू हैं तो आप अयोध्या छोड़ के चले जाइए, क्योंकि अयोध्या में मुस्लिमों का सिर्फ राज रहेगा। उसके बाद राम मंदिर को तोड़ दिया गया, राम मंदिर तोड़ के वहां पे बाबरी मस्जिद बनवाई गई। ये सब जो हुआ है ना, ये इतना आसान नहीं था राम मंदिर का अयोध्या में बनना। अब जैसा आपको राम मंदिर दिख रहा है, वहां पे पहले कुछ भी नहीं था, वहां पे मस्जिद थी जो कि बाबर के सेनाओं द्वारा, बाबर के कुछ गलत लोगों द्वारा तोड़ दिया गया था। फिर वहां पे राम मंदिर बनवा दिया गया था। तो मैं आपको उस जगह पे लेके चलूंगा जब बाबरी मस्जिद के लिए विवाद हुआ था, लगभग 1980 1960 से पहले विवाद हुआ था। उसके बाद जो हमारे हिंदू ट्रस्ट के लोगों ने राम मंदिर के जो पत्थरों को चुनवाना शुरू कर दिया था, लगभग 30 से 40 साल पहले से इन पत्थरों को चुनवाना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि उनके मन में एक विश्वास था। उनको ये पता था कि हमारे प्रभु राम, हमारा राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा, कोर्ट हमारे साथ ही होगी, क्योंकि सत्य का साथ ही सब देते हैं, हमेशा जीत अंत में सत्य की होती है। तो मैं आपको ले चलूंगा, आपको मूर्तियां दिखाऊंगा, आपको ये सारे सिलाएं दिखाऊंगा। मैं ऐसे टच करके फील कर सकता हूँ कि इसकी बनावट जो है, इसकी कारीगरी जो है वो बहुत महीन कारीगरी की गई है, क्योंकि ये लगभग 50,000, लगभग बोला जाता है कि हजारों साल तक ऐसे ही रहेगा। इसकी कोई भी अंश ऐसा टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, इसमें कोई जंग नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे सिलाएं रखी हुई हैं। इनको ऐसा बनाया गया है कि ये एक दूसरे को ऐसे फिट करके रखा जा सके, फिर एक मंदिर का या फिर एक द्वार का या फिर एक स्तंभ का निर्माण हो सके। ये सारी सिलाएं हैं, बहुत महीन काम किया गया है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये सिलाएं हैं, कितना विशाल काय पत्थरों को ऐसे काट के चुना गया है। तो कितनी मेहनत लगी है हमारे राम भक्तों द्वारा, हमारे राम जी के भक्त के ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं उन सभी के द्वारा कितनी मेहनत की गई है। और ये मुझे देख के भी लगता है लगभग 10-15 साल से तो ऐसा रखी हुई हैं, और कितने साल पहले कहाँ से आई थी, कैसे इसको बनाया गया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। सबको तो ये लगता है कि 2-4 लोगों द्वारा ही इस राम मंदिर का निर्णय आ गया, 2-4 लोगों द्वारा ही राम मंदिर बन गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राम मंदिर को बनने में कई साल लगे, राम मंदिर की नींव रखने में कई साल लगे, कई दशक लग गए हैं, तब जाके राम मंदिर बना है। आपको आगे ले चलता हूँ, और भी जगह हैं, और भी ऐसे स्तंभ है, वो भी दिखाऊंगा। आपको यह देखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर वो पता होना चाहिए कि हमारे राम मंदिर जो बन रहा है
वो इतनी आसानी से नहीं बना है, बिल्कुल भावुक वीडियो है। जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो लोग ही थे जो चाहते थे कि अयोध्या में मुस्लिमों का राज ना रहे, अयोध्या में बाबर लोगों का राज ना रहे। वो लोगों के पास ना कोई सेना थी, ना कोई अस्त्र थे, ना कोई शस्त्र थे, किसी का साथ भी नहीं था, पर उन लोगों में अपना एक विश्वास था कि हमारे राम जी हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ थे तो हमको उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने बाबर से भी युद्ध लड़ा, जो कि बाबर एक राजा था, उन लोगों से भी इन्होंने युद्ध लड़ा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्तंभ जो है, तो मैं उसको एक ढांचा देखा मैंने ऊपर, ढांचे में एक ऐसे होल्ड बना हुआ है। ये ऐसी कारीगरी है जिसको कहा जाता है बिना किसी सीमेंट के, बिना किसी लिक्विड, बिना किसी केमिकल के दो पत्थरों को आपस में ऐसा जोड़ दिया जाए कि अगर कोई भूकंप आए, तेज हवाएं भी चले, तो भी दोनों पत्थर एक दूसरे से अलग ना हो, तो उसमें एक बनाया जाता है, एक होल कर दिया जाता है। पहले पत्थर में एक होल कर दिया जाएगा और दूसरे पत्थर में एक छोटा सा जगह छोड़ दिया जाएगा, जो कि होल में फिट होने के बाद दोनों पत्थरों को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। ये जो है वो ये जो कार्यशिलाएं हैं, ये अधिकतर मंदिरों में यूज होती हैं, और घरों में तो आप सीमेंट देखते होंगे, कुछ केमिकल्स देखते होंगे जिनसे पत्थरों को जोड़ा जाता है, पर इनमें कोई ऐसी तकनीक नहीं है, कोई ऐसा लेप नहीं है जिसको लगा के पत्थरों को जोड़ा जाए। ये बस एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को रख दिया जाएगा और ये इतनी मजबूती के साथ खड़ी हो जाएंगी कि फिर इनका हिलना नामुमकिन सा है, क्योंकि इसमें हमारे प्रभु राम का भी तो अस्तित्व आने वाला है, हमारे प्रभु राम भी तो इसमें बसने वाले हैं, ये वैसे भी नहीं हिलने वाली है। तो मैं आपको आगे ले चलूंगा और भी पत्थरें ऐसे दिखाऊंगा। मैं बहुत भावुक हुआ ये सुनकर कि ये लगभग 40-50 साल पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी, जब किसी को यह पता भी नहीं था जो निर्णय है, जो कोर्ट का आदेश आने वाला है, और राम जी के पक्ष में, अयोध्या के पक्ष में और राम मंदिर के पक्ष में आने वाला है, तब से ये सारी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे कुछ पत्थर जो थे वो राम मंदिर में अभी चले गए हैं, राम मंदिर में यूज हो गए हैं, तो आप खाली जगह देख सकते हैं, यहाँ पत्थर रखे हुए हैं, तो वैसे यहाँ भी पत्थर रखे गए थे, यहाँ पे भी ये शिलाएं रखी गई थी, पर यहाँ की शिलाएं नंबर वाइज सभी में नंबर लिखा हुआ है अपना, कि कौन सा किस नंबर पे जाएगा, कौन सा किस नंबर पे नहीं। ये वही कारीगरी जिसके बारे में बता रहा था, ये जो बना हुआ है इसको ले जाके ऐसे इन गड्ढों में फिक्स कर दिया जाता है, फिर ये यहाँ से उठती ही नहीं है, निकलती ही नहीं है, कोई लेप नहीं लगाया जाता कि कहाँ पे कोई लेप लगाया जाएगा या सीमेंट लगाए जाएंगे, बस इसको मशीनों द्वारा उठा के उसमें रख दिया जाएगा, फिर अपने आप फिक्स हो जाएंगी। ऐसे यहाँ की कुछ टेक्निक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये अधिकतर हिंदू मंदिर, हिंदू टेम्पल्स में यूज होती है, और किसी कारीगरी में ये सब यूज नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको और आगे ले चलूंगा, और भी चीजें आपको दिखाऊंगा, और भी पत्थर दिखाऊंगा, क्योंकि आगे जो है वो जो द्वार है राम मंदिर का, उससे रिलेटेड पत्थर है। उसके बाद जो ऊपर है जो राम मंदिर का गुम्बद बनेगा, उससे रिलेटेड पत्थर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गणेश जी का कितना प्यारा, कितना अद्भुत, अगर ये गणेश जी की मूर्ति है तो इसका मतलब हमेशा मैं मानता हूँ ये गणेश जी की मूर्ति है, तो ये द्वार के लिए बनाई गई, क्योंकि गणेश जी को परम पूज्य माना जाता है, प्रथम पूज्य परम पूज्य माना जाता है। किसी पूजा में गणेश जी के अलावा कोई पूजा स्टार्ट नहीं होती हिंदुओं में, तो ये प्रथम पूज्य परम पूज्य का स्तंभ है। ये कितना प्यारा, कितना अद्भुत बना हुआ है। ये जो जगह छोड़ी गई है, यहाँ भी आप देखेंगे तो कुछ दिन बाद यहाँ पे कारीगरी करके कुछ भगवान या किसी चीजों, एनिमल्स या फिर किसी देवी देवता की मूर्ति बनेगी। ये अभी कारीगरी की जाएगी, इसमें बहुत कारीगरी बाकी है इसमें करने के लिए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो संघर्ष देख रहे हैं, ये हमारे सभी राम भक्तों, राम हिंदू भक्तों द्वारा की गई है। इस संघर्ष का प्रतीक है। और ये जगह जो लोकेशन बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ऑफिस है। ये उसी ऑफिस में पूरे उसके प्रांगण में रखा हुआ सब शिलाएं हैं। ये सभी शिलाएं देख सकते हैं, राम कोई लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं इन शिलाओं पे, 21, यहाँ पे 22, जो भी नंबर्स हैं जिसके नंबर्स द्वारा इनको पहचाना जाए, क्योंकि ये सभी शिलाएं एक दूसरे में एकदम बराबर, दोनों एक दूसरे में समांतर दिख रही हैं। तो इसमें अंतर कैसे ढूंढा जाए, तो जब शिलाएं बनाई जाती हैं तो उसके हिसाब से उनमें नंबर्स को काउंट करके लिख दिया जाता है। जब ये शिलाएं यहाँ से उपयोग करने के लिए ले जाई जाएंगी तो उनका यूज होगा। मैं आपको थोड़ा और आगे लेके आता हूँ, आपको लगा हुआ कितना कम शिलाएं हैं, पर आप देख सकते हैं सैकड़ों हजारों शिलाएं रखी हुई हैं, और सभी पे आर्किटेक्चर एक ही है। सिर्फ यहाँ पे ऐसा एक गोल कट किया गया है, दूसरे शिला पे कट नहीं होगा, उसको लाके यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा और फिर ये स्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसी शिलाएं बनाई गई हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब इसकी कारीगरी जो है, हिंदू दोस्तों, हिंदू भाइयों, आप अगर हिंदू हैं तो आपको पता होगा जो संघर्ष चल रहा है अयोध्या में, जो मंदिर बन रहा है, इसकी कारीगरी कितनी महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीनें लगाई गई हैं, ये पत्थर कटिंग मशीनें हैं, इससे कटिंग होती थी। इतनी विशाल काय मशीनें हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम लोगों से भी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं पत्थर कटिंग के लिए, और इतने बड़े बड़े आरी धारे लगाए गए हैं। मैं तो आप मुझे एक बार देखिएगा, मेरे साइज को आप देख लीजिए, आप इस बार इस ब्लेड का साइज देख लीजिए, कितना मेहनत लगता होगा इन मशीनों को चलाने में, इनसे पत्थरों को काटने में, वो भी बिल्कुल बारीक। अगर एक भी पत्थर गलत उलट कट जाता है तो पत्थर ऐसे नहीं है कि उनको दोबारा चिपकाया जाए, ये पेंसिल से लिखा शब्द नहीं है इसको दोबारा मिटा सके। एक बार कट गई तो पत्थर खराब हो गया, आपको दूसरे पत्थर पे उसी तरीके की कारीगरी करनी पड़ेगी। फिर आपको और आगे लेके चलता हूँ, यहाँ पे भी एक मशीन लगाई गई है, यहाँ आप देख सकते हैं
इन सभी मशीनों को जो चलाने का जो रूम है वो यही है। यहीं से सभी मशीनों को कंट्रोल किया जाता है। सभी मशीनों को, सभी पत्थरों को बारीकी से काटा जाता है। और ये एक जगह और है, यहाँ पे देख सकते हैं पत्थरों को उठाने का जो पूरा सिस्टम है। ये बहुत भारी पत्थर है, तो इंसानों द्वारा या फिर किसी 2-4 लोगों द्वारा भी उसे उठाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे पत्थरों को उठा के रखने की भी कारीगरी की गई, देख सकते हैं यहाँ पे वो जंजीर लगे हुए हैं। इन जंजीरों से पत्थरों को बांध दिया जाता है, फिर मशीनों को रोटेट करके मोटर्स के द्वारा उन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है। क्योंकि पत्थरों का वेट जो है वो लगभग टन, 2 टन, 1000 टन, 2000 टन के आसपास होता है। क्योंकि पत्थर जो है वो बहुत सॉलिड, स्टेबलिश सॉलिड एटम्स होते हैं। इनको उठाना, इनको इधर से उधर करना बहुत पावर, बहुत मेहनत की बात है। तो ये इंसानों द्वारा मुमकिन नहीं है, ये मशीनों द्वारा ही किया जाता है। इतनी विशाल का, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे लगाई गई हैं। और ये राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र का ही पार्ट है। जो राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र चलता है, ये उसका एक ऑफिस है। इस ऑफिस में सारे पत्थरों को रखा गया है। राम मंदिर का एक वहां पे मूर्ति भी है। वहां पे एक और बहुत बताऊं तो बहुत खास चीज है, वो है एक मंदिर का घंटा जो है। ये हिंदू मंदिरों में घंटा जो होता है बहुत प्रमुख भाग होता है। क्योंकि बोला जाता है कि घंटे की वाइब्रेशन से जो है वो हमारे गॉड का, जो आसपास गॉड होते हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस, उनकी वाइब्रेशंस को मैच कराने के लिए हम घंटा या बेल का उपयोग करते हैं, जिसका हम एक साउंड देके आसपास के वाइब्रेशंस को मैच करा देते हैं। ऐसे ही घंटा है मंदिर के प्रांगण में अंदर रखा हुआ है। मैं आपको ले चलूंगा, अंदर दिखाऊंगा। तो पहले अपने जूते यहाँ पे उतार देता हूँ, फिर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं उस घंटे के बारे में दिखा दूँ। लगभग एक 500 कुछ केजी का घंटा है। यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं, जय श्री राम लिखा हुआ घंटे पे। घंटा कितना विशाल का है, और ये पूरा तांबे का घंटा है। इसका जो वजन है लगभग 500 केजी के आसपास है। और ये एसपीई ग्रुप के द्वारा ये घंटा बनाया गया है। आप देख सकते हैं, ये एसपीजी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। और ये बहुत ही विशाल का है। तो मैंने घंटे का आपको एक जो ये है, इसका आपको मैंने बताया कि मुख्यता क्या होती है मंदिरों में इसका होने का। तो वो मैच वाइब्रेशन होते हैं, वो कुछ देर तक हमारे आसपास की जो नेगेटिविटी होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। हमारा जो ध्यान है, पूरा ध्यान हमारे प्रभु में रहेगा, इसलिए इनका प्रमुखता होता है। मैं आपको ले चलता हूँ राम, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता मैया का दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पे एक हवन कुंड बना हुआ है, हवन कुंड भी देख सकते हैं। हवन कुंड में अभी तो हवन नहीं की गई है। मैं अपने राम जी के पास आ गया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे मूर्तियां, कितने सारे पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं। राम जी की पूजनीय, राम जी का भव्य कितना वो दिख रहा है। तो ये तो अयोध्या में नॉर्मल है कि हर जगह पे जहाँ पे राम जी से रिलेटेड कुछ भी हो, वहाँ पे राम मंदिर का होना, राम जी के मंदिर का होना, राम जी का गर्भगृह होना, और फिर राम जी की मंदिर में राम जी की बहुत खूबसूरत सी मूर्ति होना बहुत ही नॉर्मल है, एज अ न्यू नॉर्मल है। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर, आपको बाहर का भी थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ उसका लोकेशन क्या है। यहाँ पे दान पेड़ी रखा हुआ है, आप आगे दान पेड़ में कुछ दान भी कर सकते हैं, जिससे इस ट्रस्ट का जो लोग रहते हैं उन लोगों का थोड़ा भला हो सके, उन लोगों को थोड़ा हेल्प हो सके। फिर मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। बाहर से मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो द्वार बना हुआ है, इसकी आप कारीगरी देख सकते हैं। कितनी अद्भुत कारीगरी की गई है, कितनी बारीक कारीगरी की गई है। ये छोटे छोटे चीजों को भी नोटिस किया गया है, छोटी छोटी चीजों पे काम किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप ये साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट बैंक द्वारा लगाई गई है। यहाँ पे इसका नाम पूरा की लोकेशन क्या है वो भी लिखा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से आए हुए कुछ सभी तीर्थ को हार्दिक स्वागत करता है आपको ये। और यहाँ पे ये राम मंदिर का ट्रस्ट हेड का ऑफिस है। और यहाँ पे पत्थरों का जो है चुनाव किया जाता है। पत्थरें जो है वहां पे लाके रखी गई हैं, सारी पत्थरें यहाँ पे लाके रखी गई हैं जो कि राम मंदिर में यूज होने वाली हैं। तो मैं अपनी वीडियो में आपको यही बताना चाहता था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो राम मंदिर बना हुआ है 2-4 साल, 5-6 सालों में नहीं बनाया गया। इसका संघर्ष जो है लगभग 20-30 साल से पहले से तैयारियां चल रही थी। लगभग 20-30 साल पहले से तैयारियां हैं, लगभग 20-30 साल पहले संघर्ष चल रहा है। कई लोगों ने राम मंदिर के लिए अपने बलिदान भी दिए हैं, और कई जो ट्रस्ट है, हिंदू ट्रस्ट है, उन लोगों ने भी आगे बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया था। तब जाके हम लोगों ने ये बाबर मस्जिद को तोड़ा के हम लोग यहाँ पे स्टेब्लिश हुए हैं। तो आपको एक ले चलता हूँ, यहाँ पे एक वो रखा हुआ है, नकल रखी हुई है राम मंदिर की, जो कि पूरी लकड़ी से बनी हुई है। ये वही ओरिजिनल नकल है, जिस नकल को जो कारीगर जो राम मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए उनको बोला गया था, तो उन्होंने यही डिजाइन बना के राम मंदिर के लिए दिया था। और ये बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। इन्होंने बहुत साउथ एरिया में 2-3 मंदिरों का नकल बना के दिया है। और ये उनके द्वारा बनाई गई 6वीं या 7वीं नकल थी। तो आप 7वीं नकल देख सकते हैं, कितनी बिल्कुल रियल लग रही है, जैसे राम मंदिर बनेगी, बिल्कुल हूबहू राम मंदिर बनेगी। जो ये कारीगर थे उन्होंने 6-7 नकल बनाई है, जिसमें से वो सभी नकल जो बनाते थे वो साउथ मंदिरों के लिए बनाते थे। पहला ऐसा उन्होंने टेम्पल, पहला हिंदू टेम्पल ऐसा उन्होंने उसका नकल तैयार किया है, जो कि हम लोग के लिए है, उत्तरी भारत के लिए है। वरना हमेशा जितने टेम्पल्स का निर्माण करते वो साउथ एरिया में करते थे, कर्नाटका, तमिलनाडु,
या फिर केरला वगैरह के लिए डिजाइन करते थे, उन्होंने पहला ऐसा टेम्पल डिजाइन किया है जो कि उत्तरी भारत के लिए है। तो ये भी मैंने आपको दिखाना चाहता, मैंने वो भी दिखा दिया, बिल्कुल हूबहू रियल टेम्पल का वो है, शैडो है। जैसे कि मैंने आपको इतिहास बता दिया, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो आपको लगता है कि अगर आपने राम मंदिर को इतनी खूबसूरती से नहीं देखा है, आपको पता भी नहीं होगा राम मंदिर बन कैसे रहा है, तो आपको एक बार आके यहाँ पे आके आपको शिलाएं देख लेनी चाहिए, जो राम मंदिर बनने से पहले शिलाएं तैयार की गई हैं। आप आगे शिलाएं देख लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको राम मंदिर पे जितनी भी शिलाएं यहाँ पे रेडी हो रही है, पूरी शिलाएं इसी जगह पे हैं। जितनी बड़ी राम मंदिर बन रही है, राम मंदिर से पहले जितने पत्थर राम मंदिर के हैं, जो भी शिलाएं हैं, जो भी कारीगरी होगी, राम मंदिर का द्वार होगा, राम मंदिर का स्तंभ होगा, राम मंदिर के जो भी वहां पे गुंबद होंगे, सारी में जितनी भी शिलाएं, जितनी पत्थर यूज किए जाएंगे, जो कि राजस्थान से बहुत यूनिक पत्थर राजस्थान से बुलाए गए हैं, ये सारे पत्थरों को राजस्थान से लाया गया है। इनकी एक एक कटिंग लगभग दो तीन तीन हजार टन की होती है। इन सभी एक एक कटिंग को राजस्थान से ट्रेन द्वारा लाया गया है, फिर इन लोग को यहाँ पे लाके कारीगरी द्वारा इसको चुनवा के इतनी खूबसूरती से इन लोगों को एक जैसा स्वरूप दिया गया है। फिर इसके बाद इन पत्थरों पे एक नंबर लिखा जाता है, जिस नंबरों से इन पत्थरों को चूज करके उनकी जगह पे उनको ले जाके लगाया जाएगा। अभी लगभग ये पत्थर 10-15 साल से यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, और इनको एक एक बारी में एक एक जितने पत्थर ले जाए जाते हैं राम मंदिर पे लगाए जाते हैं। ये सारी सिलाई कितनी विशाल का सिलाएं हैं। इन सभी को पत्थरों को जो वो राजस्थान से लाया गया है, राजस्थान में एक पर्वत है, वहां के पत्थरों को लाया गया है, इनकी कटिंग करके वहां पे इन लोगों को लाया गया है, इन सभी पत्थरों को कटिंग करके लाया गया है। इन शिलाओं को इतने कारीगर जो यहाँ पे हैं, उन कारीगरों को भी राजस्थान से फिर हरियाणा से कहाँ से लाया गया, उन लोगों को वहां से बुला के राम मंदिर में काम कराया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे जो खूबसूरती है वो बरकरार बनी रहे। और इन पत्थरों के बारे में एक बात और कही जाती है कि इन पे जो है वो कुछ पत्थरों में होता है कि पत्थर जो है पानी वगैरह या फिर धूप वगैरह से खराब हो जाते हैं, वो टूटने लगते हैं, उनकी जो ऊपर की परत है वो पिघलने लगती है। और इन पत्थरों में ऐसा कुछ नहीं है। इनको जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लगभग बताया कि इन पत्थरों की उम्र जो एज रहेगी वो लगभग 1000 से 1500 साल तक रहेगी। मतलब 1500 साल तक राम मंदिर का स्तंभ, राम मंदिर का जो नीचे का क्षेत्र रहेगा उसमें कुछ भी नहीं होने वाले हैं, ना कोई दरार पड़ने वाली है, ना भूकंप से कोई दिक्कत होगी, ना कि आनी वानी से, ना कि तूफानों से कोई दिक्कत होगी। लगभग 1000-1500 साल तक ये राम मंदिर का जो टेम्पल है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा। ये राम मंदिर जो बनता है, इसमें जो वजन है, वो जो अर्थ सरफेस पर जो उसका वेट आता है, उसके लिए भी इंजीनियर द्वारा वहां पे एक ऐसा सरफेस बनाया गया था, जिस सरफेस पे पूरे राम मंदिर का जो लगभग कई हजार कई लाख टन का जो वेट रहेगा वो स्टैब्लिश हो सके, कोई अर्थक्वेक आने पे, भूकंप आने पे उसमें कोई हलचल ना मचे। जिस क्योंकि ये पत्थरों को जो जोड़ा जाएगा, इनमें कोई लेप नहीं लगाया जाएगा, इनमें कोई सीमेंट का यूज नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई अर्थक्वेक आता है, कोई भूकंप आता है, तो इन पत्थरों में वाइब्रेशन ना हो, इसके लिए वहां पे सरफेस में इतनी स्ट्रांग जो है वो बनाई गई है, इतना स्ट्रांग पहला उसमें फेस कर रखा गया है। वो सभी चीजों का जो स्टार्टिंग डेवलपमेंट है वो यहीं से शुरुआत की गई है। आप इस जगह पे आए घूमे, मैं आपको ले चलता हूँ, पूरी जगह दिखा देता हूँ कि इस पूरे प्रांगण में कितने पत्थर हैं, पत्थरों का महत्व क्या है, यहाँ पे जो भी इतिहास है, जिन लोगों ने बलिदान दिया, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरे अंतर है। अपनी वीडियो यहाँ से समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताइएगा। आप इस जगह पे आ चुके हैं पहले या नहीं आ चुके हैं वो भी बताते रहिएगा। और आपको ये जगह आप अगर नहीं आए तो आप यहाँ पे आइए, आपको यह फील होगा कि राम मंदिर बना है, राम मंदिर का संघर्ष हुआ है, राम मंदिर का इतिहास क्या है, आपको सब कुछ पता चलेगा। अयोध्या में आप इस जगह जरूर आइएगा। ये आपको अयोध्या शायद जो अयोध्या का मेन रोड है, हाईवे है, वहां से 2-3 किलोमीटर ही पड़ेगा। आप पीछे पुल के पीछे से आप आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। राम जी हमारे हैं, हमारे सारे शिलाएं रखी हुई हैं। आपको यहाँ पे अयोध्या का नकल भी मैंने दिखा दिया, अयोध्या राम मंदिर का नकल भी रखा हुआ है, पीछे हिस्ट्री भी बताई गई है, और यहाँ पे घंटा जो था विशेष था वो भी मैंने बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।